सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु शरणागत वत्सल श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। दृढ़ता से हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए। वास्तविक एकमात्र प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं। भूल से हम अन्य को अपना मानते हैं और इसी कारण से हमारे हृदय का दुख समाप्त नहीं होता, दुख दूर नहीं होता। क्लेश बहुत प्रयास करने पर भी नहीं हटता। हृदय से स्वीकार कर लें, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। प्रत्येक परिस्थिति परमानंदमयी हो जाएगी। घोर प्रतिकूल स्थिति आपको महामंगल प्रतीत होने लगेगी, अनुभव में आने लगेगी, वह मंगल करने वाली हो जाएगी। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखा गया, इतना विरोध, इतना कष्ट उन्हें दिया गया, लेकिन कभी अपने प्रभु का भरोसा नहीं छोड़ा, आश्रय नहीं छोड़ा। परमानंद स्वयं उसमें स्थित है
और दूसरों को देने वाले हो गए। हृदय से इस बात को स्वीकार कर लें, मैं श्यामा श्याम का हूँ, श्री श्यामा श्याम मेरे हैं। बस इसी में सारी बात छुपी हुई है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी के यश को विक्रम सिंह राणा सह नहीं पा रहे। हृदय में ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि ठान लिया कि या तो अब ये रहेंगी जीवित या मैं रहूंगा, अब मैं सह नहीं सकता। राजवैद्य को बुलवाया, उनके द्वारा विचार विमर्श किया क्या किया जाए। तय हुआ कि जहर दे दो और मार दो। देवा पंडा जी को बुलवाया, दयाराम पंडा जी लेकर आए जहर। उनसे जहर श्री जगन्नाथ जी महाराज का ये चरणामृत है ऐसा कहलवा कर श्री मीरा जी के पास भेजा। जाते हुए हृदय कांप रहा है, पाप का परिणाम है। जब आप पाप के लिए बढ़ेंगे तो हृदय बहुत भय से युक्त हो जाएगा, मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन मति, सुमति और कुमति हृदय में बड़ी हुई है। अंदर भय है कि यदि इस आज्ञा का पालन नहीं करता तो विक्रम सिंह राणा मार देंगे। पर ये विचार नहीं करते कि यहाँ तो एक बार मृत्यु होगी, पर मैं भक्त से द्रोह कर रहा हूँ, मेरे जन्म जन्म का सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्म का चक्कर बढ़ जाएगा और जन्म जन्मांतर की यात्रा बढ़ जाएगी। पता नहीं फिर कब ऐसी करुणा कृपा प्रभु की हो। मनुष्य देह मिला है प्रभु की प्राप्ति के लिए, फिर आगे मिले ना मिले, कैसी योनियों में जाना पड़ेगा। पर भय है और प्रलोभन है कुछ धन का। लेकर गए, सामने जाकर श्री मीरा जी को प्रणाम किया और कहा कि आज दीवान जी ने श्री जगन्नाथ जी का ये चरणामृत भेजा है। अत्यंत प्रसन्न हो गए कि बड़े भाग्य, आज तो ऐसा लगता है कि सोने का सूर्य उदय हो गया। भगवान कृपा करें कि दीवान जी की मति ठीक हो जाए। ये है भक्त का हृदय। एक बार भी हृदय में ऐसा नहीं कि इतना प्रतिकूल कर रहा है नष्ट हो जाए। एक बार हृदय में रेखा नहीं खींची, मंगल हो उसका, प्रसन्न रहे। चरण दास कहे सुनिए साधु, निंदक साधक भारा, मेरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। साधु निंदक मीत हमारा। चरणदास जी प्रार्थना करें, प्रभु मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ जो हमारी निंदा करने वाले हैं, द्रोह करने वाले हैं, हमसे द्वेष करने वाले हैं, हमसे पहले उन्हें भगवत साक्षात्कार आप करा देना, हमसे पहले अपनी पद की प्राप्ति उन्हें आप करा देना। ये भक्त का हृदय है। कहीं भक्त क्षमा करता रहता है, भक्त के गुण है क्षमा, वो दंड स्वीकार नहीं करता। लेकिन भक्त के आराध्य देह, उपास्य देव सह नहीं पाते। भक्त कभी किसी को दंड थोड़ी देते हैं, वह दिखाई दे रहे हैं गुस्से में कई बार ऐसा, पर वह गुस्सा में नहीं है, वो आपको संभालने के लिए। जब देख लेते हैं कि नहीं मान रहा तो शांत हो जाते हैं, अब तुम चाहे जो करो उनके साथ। पर वे तो क्षमा कर देंगे, पर भक्त के आराध्य देव क्षमा नहीं करते। जब कर रहे हैं भगवान शिव के मंदिर में बैठकर, पर गुरुदेव की अवहेलना हो गई। बार बार, एक बार दो बार नहीं, बार बार अवहेलना। यहां तक की बात आ गई क्या इनको बार बार उठ के प्रणाम करना। तो भगवान नहीं सह पाए, वह तो क्षमा करते रहे, कोई बात नहीं, भजन करे, इसीलिए जुड़े हैं, भजन करो। पर भगवान शिव सह नहीं पाए और श्राप दे दिया, जा 1000 जन्म तक सर्प योनि में जाकर रहे, अनेकों कष्ट सहे। पर गुरुदेव का हृदय द्रवित हो गया। नहीं नहीं प्रभु, ये ठीक नहीं, हमारा तो स्वभाव ही है गलत करना, पर आप कृपा करें। कह दिया कि ठीक है, प्रसन्न हो गए, ठीक है, जन्म तो होंगे
पर कष्ट नहीं होगा और इसे दोबारा मेरी कृपा से हृदय में निश्चल भक्ति, निर्मल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जान गए भक्त के आराध्य क्षमा नहीं करते। बहुत प्रसन्नचित कह रही हैं, भगवान कृपा करें उनकी मति शुद्ध हो जाए। आज तो बड़ी कृपा करी दीवान जी ने, जो श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद हमें भेजा। फिर पूछा कौन लेकर आया, कौन आया है जगन्नाथपुरी से। अभी भी भयभीत है, हाथ कांप रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन आया है, और बस चुप। पर्दा कर ही रही थी, उसी समय पधारे थे दयाराम पंडा जी। चरणामृत श्री ठाकुर जी के सामने लिया और ऐसे रख दिया और फिर पद गाना प्रारंभ किया। प्रत्येक वस्तु आपको समर्पित है, अब जो आपको देना हो सो कीजिए। प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थिति, ये मांग थोड़ी है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं, जो आपको रखना हो आपकी राजी। बहुत अद्भुत बात है, प्रभु के भरोसे हो जाना, हृदय से स्वीकार कर लेना। पर जब तक शरीर को अपना माना है, संसार को अपना माना है, तब तक ये बात आना बड़ी कठिन है हृदय में। जहाँ प्रभु को स्वीकार कर लिया फिर ये सहज में हो जाता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, आपकी राजी। ना मेरी कोई मांग है, ना मेरा कोई प्रश्न है। आप बहुत कष्ट दे रहे हैं तो इस बात का प्रश्न नहीं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, या आप अनुकूलता दीजिए, मुझसे प्रेम कीजिए, ऐसी कोई मांग नहीं। आपको जैसे भाई छोड़ दिया। पद गाना प्रारंभ किया। तुमको शरणागत की लाज, हे प्रभु आपको शरणागत की लाज है। शरणागत अपनी चिंता नहीं करता, यदि अपनी चिंता करता है तो अभी शरणागत नहीं। किसी भी विषय में यदि हम शरणागत हो गए तो फिर हमारा काम काज कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे चलेगा, परिवार का पोषण कैसे होगा, हमारी साधना कैसे ठीक होगी। अरे भजन के लिए तो चिंता करनी पड़ेगी ना। नहीं, वस्तु दे दी तो उस बात का अब मतलब ही नहीं रहा हमें। ये अचला दे दिया, अब इसको कंधे पर रखें, चरणों में बांधें, उतार के रख दें, देने वाले को कोई परेशानी, उसका कोई मतलब है, दे दी। और यदि मतलब है कि नहीं नहीं इसे तो कंधे पर ही रखिए, इसे आप चरण नहीं पहुंच सकते, तो दिया नहीं है भैया ले जाओ अपने पास। शरणागत को अपनी चिंता नहीं होती, प्रभु आप जैसे रखो। तो कह रही हैं तुमको, आपको है शरणागत की लाज। भात भात के चीर पुराए, पांचाली के काज, तुमको शरणागत की लाज। एक बार पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, आ गए। और इतनी देर तक अपनी चिंता करती रही, सभा के मध्य खड़े होकर। हमारे पति बचा लें, भीष्म जी बचा लें, द्रोणाचार्य जी बचा लें, धृतराष्ट्र जी बचा लें, और भी सबकी ओर आशा की दृष्टि से देखती रहीं, पर किसी ने सुधि नहीं ली। अरे बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष भी तो देख रहे थे उस समय, ऐसा थोड़ी है, पर कोई नहीं आया। शरणागत की लाज केवल शरण्य को, प्रभु को है। एक बार बस पुकारा, प्रभु मैं आप, अब जैसे राखो, और छोड़ दिया। अपनी चिंता जहां हटी तो यहां से वस्त्र नहीं हटा। नारी बिच सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, पता ही नहीं। दुशासन की भुजा थकित भई, 10,000 हाथियों का बल है भुजाओं में, हार गया और थक के बैठ गया। साड़ी का अंत नहीं पाया, पल्लू नहीं सरका, छोड़ दी अपनी चिंता, आप जानो। ऐसे ही हैं, जब हुई ना ऐसे हाथ उठा दिया, यहां से साड़ी नहीं हटी। प्रतिज्ञा तोड़ी भीष्म की, आगे चक्र धर्यो यदुराज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
दीन बंधु महाराज तुमको शरणागत की लाज। हे प्रभु, अर्जुन के लिए प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में चक्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन जब देखा कि भीष्म जी कोप से युक्त हो गए हैं, अब अर्जुन जी ने भी गांडीव छोड़ दिया, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे लगता है ये काल रूप होकर हम सबको अब नष्ट कर देंगे। प्रभु को सहा नहीं गया, चक्र को उठा लिया, रथ के चक्र को, और दौड़ पड़े मारने के लिए। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी प्रभु ने। प्रभु आप दीन बंधु हैं, अब आप देख लो जैसे आपको राजा। जानती नहीं है कि इतना द्रोह कर रहे हैं, इतना प्रतिकूल व्यवहार है, तो निश्चित है अनिष्ट करने ही भेजा होगा। अभी कुछ ही समय पहले जोशी जी की मृत्यु हो गई, उनकी दासी मिथुला की मृत्यु हो गई, तो ये संकेत हैं सब कि निश्चित है दासियां एकदम लाचार होकर खड़ी हैं, कुछ नहीं कर सकती। हृदय भय से युक्त है, नेत्रों में अश्रु है, पर कहें क्या। इतनी देर में यह प्रसन्न चित्त हुआ, पर्दा रखा, कटोरा हाथ में उठा लिया, प्रणाम करके पान ही करने वाली थी। उदय कुंवर बाईसा के हृदय में जलन प्रारंभ हो गई, भयानक। विचार करने लगी कि क्या होगा यदि भाभी मारा पधार जाए, इनकी मृत्यु हो जाए, तो मुझे क्या मिलेगा? पाप ही तो मिलेगा। आज तक क्या मिल पाया? कष्ट ही तो मिला। आज तक मैं कैसे सुखी रही, कहां सुखी रही, और आज भी इनका मैं अनिष्ट करने पे तुली हूं। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। कैसा सहज सरल स्वभाव, और कहां कुचाल राणा जी की। इनके हृदय में जरा भी जानते हैं कि इतना प्रतिकूल व्यवहार राणा जी कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी विचार नहीं कर रहे, एक बार भी नहीं। सहज निश्चल भाव से प्रभु का चरणामृत है कह के और पान करने को तैयार है। हृदय में भयानक जलन। यदि भाभी मारा मर जाए तो मुझे मिलने वाला क्या है? केवल पाप ही ना। और यदि नहीं मरी तो भगवान का कोप मुझे चैन से नहीं रहने देगा। पिछले जन्मों में ना जाने कौन से पाप किए कि ना तो संसार का ही सुख मिला, और अब कृपा से ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसको भी मैं ठुकरा रही हूं। नहीं नहीं, अब नहीं। ना तो योगी साथ पाई, ना ही भोग, अधबीच में अटकी रह गई। ये अंदर उनके हृदय में जलन हो रही है। ये सबके होती है, पर कई बार हम उसका ऊपर ध्यान नहीं देते। अरे देखेंगे तो आगे ऐसी स्थिति हो जाती है कि देखने लायक नहीं रहते। आगे ऐसी दशा हो जाती है। और ठीक कह रही है कि भगवान के कोप का भाजन बनेंगे। भगवान में भक्त में अंतर नहीं है। भक्त से द्रोह सीधा भगवान से द्रोह है। बस गलती हो गई। अब तक जो हुआ सो हुआ। अब घर में गंगा आई है, इनके सहारे अपना परलोक संभाल लूं। मेरे भाग्य खुल गए। अब मैं उनका साथ नहीं दूंगी। विक्रम सिंह राणा का। अरे विचार कर, दाजी राव, बाप जी हुकुम, क्या पागल थे? महाराणा सांगा, भोजराज जी, उनके लिए कहती, क्या वे पागल थे? प्रत्येक चेष्टा इनको प्रसन्न करने के लिए करते थे। सारी सुविधाएं इन्हें प्रदान करते थे। उस समय भी तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। राज्य का प्रबंध सब इतना सुव्यवस्थित था। और आज ये इन्हीं की मति मारी गई है, विक्रम सिंह राणा की। मैं इनका साथ नहीं दूंगी। इन्हीं के साथ रहकर मेरी दुर्गति हो गई आज तक। लेकिन अब मैं अपने आप को और नहीं नष्ट करूंगी। अब भाभी महाराज के साथ रहकर अपने जीवन का कल्याण कर लूंगी, अपना कल्याण करूंगी। अभी समय है, चेत जा उदा। अपने आप से कह रहे हैं, मन से बात कर रहे हैं, चेत जा।
पछतावा रह जाएगा बाद में। यदि अब चूक गई तो बाद में केवल पछतावा शेष रह जाए, कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इतना कहते हुए एकदम दौड़ी, चीख पड़ी, भाभी मारा रुक जाओ रुक जाओ। तो मीरा जी कहती क्या हुआ, आप इतनी चिंतित क्यों हैं, इतनी व्याकुल क्यों हैं, क्या हो गया। पान ही करने वाली थी तो रुक गई कुछ क्षण के लिए। यह विष है, आप मत आरोगो। और ऐसे हाथ पकड़ लिया, मुस्कुराते, कुछ नहीं कहा कि नहीं नहीं विष कहाँ है। बहुत प्रसन्न हुई कि विष कहाँ, आप जागते हुए भी सपना देख रही हैं क्या। आप ही ने तो आकर बताया कि जगन्नाथ जी का चरणामृत है, प्रभु का प्रसाद है, अब ये विष कहाँ रहा। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानती, ये जहर है, आप मत पीजिए, आपको मारने के लिए भेजा है। अब स्पष्ट बता रहे हैं, देखो भरोसा प्रभु का, निष्ठा प्रभु के चरणों की। अच्छा कैसी बात आप फरमा रही हैं, प्रभु का चरणामृत ना लूं, कौन जाने कैसे तो आज भगवान ने कृपा करी कि दीवान जी का हृदय प्रेरित किया और मुझे पहली बार उन्होंने प्रभु का प्रसाद भेजा है। उसके लिए भी आप मना करती हैं, उसे कह रही हैं कि फेर दो, इसको पियो मत, ये ठीक नहीं। प्रभु के चरणामृत के लिए तो मेरा कंठ सदा प्यासा रहता है, मैं अब नहीं, ऐसा मत कहिए आप। उदय कुंवर भाई साहब बहुत व्याकुल चित्त से बार बार कह रही हैं कि भाभी मारा हम सच्ची कहती हैं, ये विष है, इसको मत पीजिए। गंभीर हो गई दृष्टि कि यदि ये विष है सचमुच, तब भी अब इसको मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब ये प्रभु को अर्पित हो गया, सामने प्रभु के रख दिया ना, अब नहीं छोड़ सकती, अब तो निश्चित इसको पीऊंगी पीऊंगी। भले अब जो भी हो प्रभु जाने, और आप चिंता ना करें, प्रभु की लीला अपार है, प्रत्येक विधान प्रभु का मंगल में है। किस स्थिति में कह रही है, देखो कैसी परिस्थिति है सामने। ये इन बातों से ये प्राप्त होता है भक्त के जगह से, उनकी निष्ठा, उनका विश्वास, अनुकूलता में सब कह सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम प्रभु को ना छोड़ें। और घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, प्रभु के भरोसे हो जाना। कल कही थी महापुरुषों की बात कि 2 बात हृदय में लिख लो, बहुत खास बात है। चाहे जैसी स्थिति आ जाए, भरोसा मत छोड़ देना और चिंता मत करना, प्रभु को अपना बस हृदय से मान लो। आप देख लेना प्रभु मेरे हैं और उनके भरोसे पे निश्चिंत है। मेरे प्रभु की अपार लीला है, उनकी सामर्थ्य को कौन पहुंच और कौन आंक सकता है। किसकी ताकत है जो उनको देख सके, उनकी सामर्थ्य को बदल सके, उनकी सामर्थ्य को तोल सके। वे जिसे जीवित रखना चाहे उसे कौन मार सकेगा, और मरने वाले को रोक कौन सकता है। मारने और जीने की डोर हमारे प्रभु के हाथ में। इसलिए आप और हम निश्चिंत रहें अपने प्रभु के भरोसे से। आप निश्चिंत रहो। हंसते हुए ऐसे कटोरा लिया और मुख से लगा लिया, पूरा कटोरा पान करके। पान करते हुए ऐसे कटोरा रखा और कहा, लो दयाराम पंडित जी से ले जाओ, इसे दे दिया। और अपनी दासियों से कहा, चंपा मेरे घुंघरू ले आओ। घुंघरू चरणों में बांधे, एक तारा लिया, खड़ी हो गई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यहाँ ये बहुत जगत प्रसिद्ध पद है उनका। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे सांवरिया की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भैया
बावरी न्यात कहे कुलनासी रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे बिसरो प्यालो राणा जी भेजो पीवत मीरा हासी रे मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिल्या अविनाशी रे सहज मिला अविनाशी रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहाँ जहाँ भक्तन पर कछु परत है संकट आनी तहाँ तहाँ आपुन बीच हुए धरत अभय को पान। पद का गायन अद्भुत नृत्य, एक अब और उत्साह बढ़ गया हृदय में। अरे मेरे प्रभु हैं, उनका विधान घंटों तक ही दर्शन। दासियों की आंखों में आंसू, बार बार कुछ नहीं कर सकते। मीरा जी का भाव समन हुआ, शांत होकर बैठे और चरणों में दासियां और उदय कुंवर बाई से आकर बैठ गए कि अब क्या होगा, आपके बिना अब हम कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा तुम पागल हो गई हो, यदि विष होता तो इसका असर दिखता नहीं, अब तक प्राण छूट नहीं जाते, तुम देख नहीं रही, विष पी के ऐसा होता है। अब सब चुप। बार बार दासियां कहने कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब चलो यहाँ से मैरते चलते हैं, वहीं जाके रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। अरे क्यों, यहाँ प्रभु नहीं है क्या? अरे मेरे प्रभु हैं, भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं प्रभु के लिए कि कान कियो जनहित जदुराई। क्या नहीं किया प्रभु ने? अरे स्वीकार हम प्रभु को नहीं करते, अपना नहीं मानते, थोड़े थोड़े से बल में फूल जाते हैं प्रभु को भूले हुए। देखो प्रथम कयो जो बचन दयारत तिहि बस गोकुल राय चराई। कान कियो जनहित जदुराई। क्या नहीं किया? वचन दे दिया कि बस आपके गर्भ से जन्म लेकर आएंगे, अजन्मा प्रभु ने, और आ गए। वही यशोदा मैया के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, कौशल्या जी के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ कृपा करके पधारे। भक्त वत्सल बपू धरि नर के हरि धनुज दयो उर्दरी सुरसाई। बलि बल देखि अदिति सुत कारण त्रिपद ब्याज तिहु पुर फिर आई। प्रभु को मांगने की आवश्यकता है किसी से? भक्तों के लिए आश्रित हुए जहां समस्त देवता जन, प्रभु बचाओ, आपके सिवा कोई रास्ता नहीं। आ गए भीख मांगने, भगवान आ गए। एहि थर बनी क्रीड़ा गज मोचन और अनंत कथा श्रुति गाय स्तुति गाय। सूर दीन प्रभु प्रगट विरद सुनि अजहु दयाल पतित सिर नाय। कह रहे हैं ऐसे प्रभु का स्वभाव, ऐसी कृपा क्या नहीं किया। अनेकों ऐसी चरित्र हैं प्रभु के, इन्हें सुनकर हृदय द्रवित हो जाए, प्रभु का भरोसा हो जाए, उनकी ओर दौड़ पड़े। पर सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, हमारे लिए ही कह रहे हैं कि आज भी उनकी महिमा, उनकी करुणा, उनकी कृपा सुनकर तुम्हारे हृदय में उनको प्राप्त करने की बात नहीं लगती। स्वयं भगवान शिव के वचन हैं,
भक्त लोक प्रसन्नात्मा, भक्त मंदार विग्रह, भक्त दारिद्र दमनो, भक्तानां प्रीतिदायक। भक्ताधीन अधीन, भक्ताधीन मनः पूज्यो, भक्तलोक शिवंकरा, भक्ताभीष्ट प्रदा सर्व, भक्ता घोग निकंतना। अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्परा, भगवान भक्त तत्पर। हर समय अपने भक्त के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ जहाँ भक्तन पर कछु परत है संकट आनी, तहाँ तहाँ आप उन बीच हुए धरत अभय को पानी। यहाँ विष पिया है पर वह चरणामृत हो गया। भगवान अपने भक्त के लिए हर समय तैयार है। जिसने एक बार आकर कह दिया प्रभु मैं आपका हूँ, हो गई उसकी बात। जैसी भी स्थिति हो प्रभु का भरोसा ना छूटे। वे कह रही हैं अरे प्रभु मेरे हैं, उनका बल देखो क्या होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।